WHO और कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने ये वार्निंग दी है कि भारत दुनिया में हार्ट डिसीज का कैपिटल बनते जा रहा है, मतलब कि राजधानी बनती जा रही है। इतनी ज्यादा मात्रा में हृदय रोग इंडिया में बढ़ रहा है। लगभग 30 से लेकर 60 साल की उम्र के लोगों की बात अगर कहे तो हार्ट डिसीज से मरने वाले, हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों में 70% जो संख्या है ये इस एज ग्रुप के लोगों की है। हार्ट डिसीज ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है और लाइफस्टाइल के गड़बड़ी की वजह से, जीवन शैली में गड़बड़ी की वजह से ये बीमारी आपको होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड हार्ट डिसीज है वो पूर्ण तरीके से प्रिवेंटेबल है, मतलब इसे टाला जा सकता है अगर हम सही तरीके से हमारी हेल्थ की केयर लें, हमारे हार्ट का अगर हम ठीक तरीके से ख्याल रखें तो ये सारे के सारे हार्ट डिसीज रिलेटेड जो डेथ्स है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हार्ट डिसीज होता क्या है? हार्ट अटैक ये नाम तो हमने सुना होता है, लेकिन इसके अलावा भी क्रॉनिक हार्ट डिसीज नाम का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसकी संख्या भारत में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। क्यों होता है हार्ट डिसीज? एक कुछ कॉमन से मैं कारण आपको बताता हूँ, रिस्क फैक्टर्स बताता हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट है आपके लाइफस्टाइल डिसीजेज जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वजन बहुत ज्यादा होना, ओबेसिटी, स्ट्रेस, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके हार्ट डिसीज के लिए। जब तुरंत तकलीफ होती है हार्ट में हम उसे कहते हैं एक्यूट हार्ट डिसीज, तो उसके लक्षण समझ में भी आते हैं। लेकिन एक धीरे धीरे बढ़ने वाला भी हार्ट डिसीज होता है जिसका प्रमाण बहुत ज्यादा आजकल बढ़ रहा है, जिसका नाम है क्रॉनिक हार्ट डिसीज। तो क्रॉनिक हार्ट डिसीज में ये जो भी आपके रिस्क फैक्टर्स है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट एक्सेट्रा, वो धीरे धीरे करके आपकी हार्ट की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, उसे कम कम करते जाते हैं और एक दिन हार्ट इतना वीक हो जाता है कि आपके शरीर का जो कार्यभार है उसे नहीं संभाल पाता। तो यूजुअली आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को थोड़ा सा चलने के बाद सांस फूल जाती है, पैरों के ऊपर सूजन आती है, चलने के बाद कहीं पे हार्ट में, लेफ्ट आर्म में पेन की कंप्लेंट होती है। तो ये सारे जो लक्षण है ये लक्षण हो सकते हैं आपके हार्ट डिसीज के। हार्ट डिसीज को मैनेज करना या फिर हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करना, इसके लिए सिर्फ मेडिसिन खाना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। यहाँ पे जो भी आपकी मेडिसिन होगी उसके अलावा सही तरीके से अपना डाइट मैनेज करना और सही तरीके से एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इन चीज़ों को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे ध्यान से छूट जाती है वो है फंक्शनल न्यूट्रिशन। मीन्स ऐसा न्यूट्रिशन जो स्पेसिफिकली आपके हार्ट को, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्ट्रेंथन करे, मजबूत करे, ताकि वो ठीक से हील हो सके। ऐसा फंक्शनल न्यूट्रिशन हमारे हाथ से स्किप हो जाता है। ऐसी बहुत सी हर्ब्स होती है, ऐसी जड़ी बूटियां होती है जिसमें ऐसे तत्व होते हैं जो खाने से आपके हार्ट का अच्छे से हीलिंग होता है, डिसीजेस से प्रिवेंशन होता है, जो टॉक्सिन्स है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ऐसी वनस्पतियों को एकत्र करके नेचुरामोर न्यूट्री हार्ट कैप्सूल, ये हार्ट के लिए स्पेसिफाइड फंक्शनल न्यूट्रिशन बनाया गया है। एक खास हर्ब इसमें है जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन हार्ट डिसीज के लिए लगभग 5000 साल से आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है। अर्जुन वनस्पति को जब हम खाते हैं तब हमारे हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है, जब हार्ट हमारा पंप करता है तभी खून बाहर निकल पाता है। तो हार्ट की मसल्स की जो पंपिंग कैपेसिटी है उसको इंप्रूव करने का खास काम ये अर्जुन नाम की वनस्पति करती है। इसके अलावा कोक्यूटेन नाम का वनस्पति से प्राप्त एक न्यूट्रास्यूटिकल तत्व होता है जो बहुत अच्छा कार्डियक एंटीऑक्सीडेंट है और हार्ट का एंड्योरेंस, हार्ट की एक्सर्शन सहन करने की क्षमता बढ़ाने का कोक्यूटेन ये काम करता है। कोलेस्ट्रॉल आपको सब लोगों को पता है कि हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है। हमारे शरीर में जो अलग अलग जगह पे फैट डिपॉजिट होता है, उस फैट को कम करने के लिए गुग्गुल नाम के वनस्पति का एक्सट्रैक्ट इस न्यूट्री हार्ट कैप्सूल में है जो फैट्स को कम करता है। यह आपने सुना होगा कि हार्ट के रक्तवाहिनियों के अंदर जब फैट डिपॉजिट हो जाता है तब उससे बनते हैं ब्लॉकेजेस और जिससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।
हमारे शरीर में दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल करके माना जाता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल करके माना जाता है। फ्लैक्सीड का एक्सट्रैक्ट जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आपके शरीर को हीलिंग में हेल्प करता है, वो भी इस प्रोडक्ट में डाला गया है ताकि आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इम्प्रोवाइज हो सके। और गार्लिक एक्सट्रैक्ट इसमें स्पेसिफाइड इसमें डाला गया है जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और हार्ट के ऊपर की रिस्क को कम करता है। जो भी अलग अलग प्रकार के विषाक्त तत्व, स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, औषधियों के स्ट्रेस, केमिकल्स के स्ट्रेस, स्मोक, पोल्यूशन एटसेट्रा, बहुत सारी फैक्टर्स होती है जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स को जनरेट करती है। फ्री रेडिकल ऐसे तत्व है जो आपके बॉडी को हानिकारक होते हैं, उसे डैमेज करते हैं। उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको जरूरत होती है एंटीऑक्सीडेंट की। ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट नाम का एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रीहार्ट कैप्सूल में डाला गया है जो इन सारे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, स्कैवेंज करता है और आपके हार्ट को प्रिवेंट करता है होने वाले डैमेज से। तो इस प्रकार से हम नटशेल में अगर न्यूट्रीहार्ट कैप्सूल्स की बेनिफिट्स की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्टेरॉल, स्ट्रेस एटसेट्रा जो रिस्क फैक्टर्स है उससे हृदय को होने वाले नुकसान से ये आपको प्रिवेंट करती है, उसके लिए जरूरी न्यूट्रिशन आपके हार्ट को प्रोवाइड करती है। कोलेस्ट्रॉल को सही तरीके से मैनेज करने के लिए आपको हेल्प करती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल उसको कम रखना और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल उसको बनाए रखना, साथ में ही गलत जगह पे फैट डिपॉजिट होने से प्रिवेंट करना, इस तरीके का काम आपके लिए ये करती है। आपके हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी, एंडुरेंस को बढ़ाने का भी काम करती है और साथ में ही फ्री रेडिकल्स जो कि विषाक्त तत्व है उससे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी न्यूट्रिशंस आपके हार्ट को प्रोवाइड करती है। न्यूट्रीहार्ट ये जो प्रोडक्ट है ये क्लिनिकली वैलिडेटेड है, मतलब जो भी बेनिफिट्स इससे हमें अपेक्षित है वो सच में मिलते हैं या नहीं, इसे जांचा गया है। कहाँ पे इसे जानते हैं? थर्ड पार्टी मेडिकल फैसिलिटी में एक डॉक्टर्स की टीम के अंदर एक्चुअल ह्यूमन वॉलंटियर्स के ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर इस प्रोडक्ट को देके उनकी जांच की जाती है कि किस प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स उन वॉलंटियर्स को मिल रहे हैं और ये वैलिडेट किया जाता है, ये एंश्योर किया जाता है कि जो फायदे हमें इस प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेड है वो सच में डिलीवर हो पा रहे हैं या नहीं, उसके बाद ही इसे बाहर यूज करने के लिए रिलीज किया जाता है। जैसे कि हार्ट डिसीज ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, सिर्फ मेडिसिन खाने से इसका इलाज नहीं हो सकता, तो मैं आज आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जिससे आप बेटर तरीके से अपनी हेल्थ कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने अपनी जो मेडिसिन है वो डॉक्टर के सलाह से रेगुलरली लेनी चाहिए। न्यूट्रीहार्ट कैप्सूल ये किसी बीमारी की दवा नहीं है, ये फंक्शनल न्यूट्रिशन है, इसलिए आपने मेडिसिन को कंटिन्यू रखना है। अगर आपको वजन ज्यादा है, ओवरवेट अगर आप हो, तो आपने वजन कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कम से कम हर किसी ने दिन में आधे घंटे का वॉक, इतना तो भी एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। खाने में से फ्राइड चीजें कम करना है, जंक फूड कम करना है। स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इनसे हार्ट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उसे आपने कम करना है। अगर आपको मानसिक तान तनाव ज्यादा है, स्ट्रेस है, तो उसे अच्छे तरीके से मैनेज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, जरूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह भी लीजिए। और जो शुरुआती लक्षण होते हैं हार्ट डिसीजेस के, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उनको बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आपको चलने के बाद सांस फूल रही है, एक्सर्शन के बाद ब्रेथलेसनेस हो रहा है, अगर आपको सीढ़ियाँ चलने के बाद तकलीफ हो रही है, हार्ट बीट बहुत बढ़ रही है, धड़कन महसूस हो रही है, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आपके पैरों के ऊपर सूजन आती है, जिसको उंगली से दबाने के बाद गड्ढा पड़ता है सूजन में, तो वो आपके हार्ट डिसीज का शुरुआती लक्षण हो सकता है। चलने के बाद अगर आपके चेस्ट में या फिर लेफ्ट आर्म में पेन हो रहा है, तो उसे आपने बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड समस्या ना भी हो,
तो भी कम से कम आपने साल में एक बार अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें कॉमन ब्लड टेस्ट होती है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, शुगर एटसेट्रा, अपना बीपी, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने हार्ट की एंड्योरेंस, अपने हार्ट की कैपेसिटी ठीक है या नहीं ये चेक करने के लिए आप साल में कम से कम एक बार स्ट्रेस टेस्ट करा सकते हो। तो अगर आपको हार्ट रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स है, अगर आपको ऑलरेडी हार्ट डिसीज है, आप उसको बेटर मैनेज करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में अपने हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो अपने हार्ट को बड़े अच्छे तरीके से नरिश कीजिए, उसका ख्याल रखिए, रिस्क फैक्टर से दूर रखिए, और जो फंक्शनल न्यूट्रिशन है आपके हार्ट के लिए बेस्ट काम करने वाले उन्हें कंटिन्यू रखिए, जैसे कि न्यूट्री हार्ट कैप्सूल जो रखता है आपके हार्ट को अंदर से फिट।